क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि जिस डॉक्टर को भगवान समझकर दिखाने गए थे, असल में वो यमराज था। क्या हाल होगा आपका जब आपको पता चलेगा कि आपके दिल को धड़काने वाला पेसमेकर रद्दी क्वालिटी का है। आखिर क्या है सच? 600 मरीजों की जान खतरे में डालकर 6 हवाई यात्रा का। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समीर सर्राफ के बारे में। डॉक्टर समीर सर्राफ के अनगिनत किस्से 2017 से ही शासन प्रशासन में दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर समीर सर्राफ 2016 में सैफई मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए और देखते ही देखते वो कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड हो गए। डॉक्टर समीर सर्राफ ओपीडी में आए आम मरीजों को भी पेसमेकर इस तरह से एडवाइस करते थे जैसे कि डॉक्टर मल्टीविटामिन की गोलियां लिखता है। यदि हम मरीजों की माने और शिकायतों पर ध्यान दें तो 2018 में नगमा, जो कि सीने में दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर समीर सर्राफ के पास पहुंची थी और डॉक्टर समीर सर्राफ ने उन्हें पेसमेकर का एडवाइस दिया। उनके परिवार वालों ने कहा कि पैसे बताइए, तो डॉक्टर समीर सर्राफ ने एक लंबा चौड़ा बिल बनाने के बाद बताया कि लगभग 4 लाख में पेसमेकर लगा दिया जाएगा, वरना इनकी जान खतरे में है। परिवार वाले सब कुछ बेच के 4 लाख रुपए का इंतजाम कर डॉक्टर समीर सर्राफ के पास ले गए और डॉक्टर समीर सर्राफ ने पेसमेकर लगा दिया। कुछ दिन बाद ही नगमा की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर नगमा को जब दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो पता चला कि नगमा के शरीर में जो पेसमेकर लगाया गया है, हार्ट में जो पेसमेकर लगाया गया है, वो दरअसल नकली क्वालिटी का है, रद्दी क्वालिटी का है। उसकी आयु पेसमेकर की स्वयं खत्म हो चुकी थी। इसके कुछ ही दिन बाद नगमा को चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ और उसकी मौत हो गई। दूसरा मामला मोहम्मद ताहिर की पत्नी रेशमा का है। रेशमा के भी सीने में दर्द हुआ और जब परिवार वाले डॉक्टर समीर के पास ले गए तो समीर ने उन्हें एमआरआई पेसमेकर लगाने की सलाह दी। फिर उनके परिवार वालों ने पूछा इसके अलावा कोई विकल्प, तो बोला एक थोड़ा सस्ता लगभग 2 लाख का है, वो नॉन एमआरआई है, उसको भी आप लगा सकते हैं। चूंकि परिवार के पास जो पैसे की व्यवस्था थी उसके हिसाब से उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए डॉक्टर समीर सर्राफ को दिया और नॉन एमआरआई पेसमेकर लगवा लिया। हॉस्पिटल से 3 दिन बाद डिस्चार्ज होने के ही रेशमा के सीने में फिर से दर्द हुआ और फिर उसको सैफई मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहां 1 हफ्ते भर्ती होने के बाद फिर वो घर आई। घर आने के 3 से 4 दिन बाद फिर वो बीमार पड़ गई और अब मोहम्मद ताहिर उसको इलाज कराने दिल्ली ले गए। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया कि आपने जो पेसमेकर लगवाया है वो घटिया क्वालिटी का पेसमेकर है और कुछ दिन बाद ही रेशमा की मौत हो गई। मोहम्मद ताहिर ने इसकी शिकायत सैफई मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार से की। सैफई मेडिकल कॉलेज ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाया और कमेटी में जांच में पाया कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि जितने भी लोगों को पेसमेकर लगाया है डॉक्टर समीर सर्राफ द्वारा, धीरे धीरे उन मरीजों के मौत की शिकायत आ रही है। फॉलोअप में जो पेशेंट आ रहे हैं फिर पता चल रहा है कि उनकी डेथ हो गई और लगभग ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 200 मामले सामने आए। जब जैसे ही सीएमएस को लगा कि ये एक बड़ा मामला हो सकता है, उन्होंने तुरंत एक बड़ी कमेटी बनाई कि अब इसकी गहनता से जांच हो। जांच में कमेटी ने पाया कि शिकायत सही है। लगभग 600 मरीजों को नकली क्वालिटी, रद्दी क्वालिटी का
पेसमेकर लगाया गया था, जिसमें 200 की मौत हो गई है। ये मौत का आंकड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं उनमें से कितने लोग दोबारा फॉलोअप में हॉस्पिटल आए या किसी और हॉस्पिटल या घर पे दम तोड़ दिए। डॉक्टर समीर सराफ असल में था वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन ये यमराज की भूमिका में था। पैसों की हवस ने इसको डॉक्टर से शैतान बना दिया था। सरकारी सेवा में रहते हुए इसने लगभग 6 विदेश यात्राएं की, जिससे सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है। पेसमेकर कंपनियां इसको सारी सुख सुविधाएं दे रही थी, वो नकली पेसमेकर बेचने के बदले में। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि डॉक्टर समीर सराफ के साथ और कौन लोग इन्वॉल्व थे और कौन सी कंपनियां थी, क्योंकि यदि मार्केट में रद्दी क्वालिटी का पेसमेकर बिक रहा है, सप्लाई हो रही है, तो उसके लिए डॉक्टर समीर सराफ के साथ साथ वो कंपनियां भी दोषी हैं जो इस तरह के खेल में डॉक्टर समीर सराफ के साथ मोहरा बनकर बिछी हुई हैं। जांच के दौरान एक बात और सामने आई कि डॉक्टर समीर सराफ ने कैथ लैब में अनियमित रूप से खरीदारी की थी। जिन सामान की, जिन मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, वो भी पड़े हुए थे कैथ लैब में और खराब हो रहे थे। जांच में ये भी सामने आया कि ये खरीदारी सिर्फ कमीशन और हवाई यात्रों के लिए की गई थी, ऐशो आराम के लिए ये खरीदारी की गई थी। सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था, जनता के टैक्स के पैसे को चूल्हे में फेंका गया था। डॉक्टर समीर सराफ की शिकायत लगातार हो रही थी। इसके बाद भी कुछ लोग डॉक्टर समीर सराफ को बचाने में लगे हुए थे। यह भी जांच का विषय है कि वो कौन लोग थे जो डॉक्टर समीर सराफ को बचा रहे थे और क्लीन चिट दे रहे थे। सैफई के सीएमएस डॉक्टर आदर्श को जैसे ही ये संज्ञान में आया कि मामला कहीं ना कहीं मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ और अनियमित खरीदारी जो कि करोड़ों में है, यह एक बहुत ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने तुरंत सैफई थाने में 419-20-67-68 में मुकदमा पंजीकृत कराया। पर यह मुकदमा धन के गबन से संबंधित भी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी धन से यदि अनियमित खरीदारी की जा रही है तो वो धन का गबन ही हुआ। 409 में भी मुकदमा दर्ज करके विवेचना विस्तार से करनी चाहिए और वो कमीशन के पैसे कहां कहां गए इसकी भी जांच होनी चाहिए। नकली गुणवत्ता का पेसमेकर 600 तो एक आइडिया है, लेकिन और भी इसकी जांच होनी चाहिए कि ये डॉक्टर ऑन कॉल कहां कहां जाता था और इसने किन किन और मरीजों को ये नकली पेसमेकर प्रोवाइड किया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।